हेलो अगेन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूजेस ऑफ ए एन एंड द का यूज़ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूजेस ऑफ ए एंड एन पढ़ेंगे। मीन्स जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उस आर्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यूजेस ऑफ ए एंड एन देखते हैं कहाँ इनका यूज़ होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ए और एन का मतलब एक होता है, ठीक है, ये सिंगुलर। तो फर्स्ट जो इसका रूल है, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर नंबर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ए और एन का यूज़ वहीं हम करेंगे जो काउंटेबल नाउन होता है, मीन्स जिस नाउन को, जिस नाम को हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो काउंटेबल हो, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो वैसे ही नाउन के पहले ए और एन, और वो भी गिन सकते हैं बट प्लूरल में नहीं, सिंगुलर में होना चाहिए वो नाउन, ठीक है, एक ही होना चाहिए, तभी उसमें ए और एन का यूज़ होगा, नहीं तो ए एन का यूज़ नहीं होगा। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर नंबर। ए और एन का जो यूज़ होता है वो काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नंबर में ही होता है, ठीक है, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो, एक ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बुक, एक किताब, ज़्यादा किताबें नहीं, एक किताब, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बुक के साथ ए का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, ए सिटी, एक शहर, ए सिटी, तो यहाँ पे एक की बात हो रही थी इसलिए ए का यूज़ हुआ। अब यहाँ पे एन एप्पल, एक सेब, एन एप्पल एक सेब, एन अम्ब्रेला, एक छाता। तो यहाँ पे देखिए दोनों में, सब में एक का ही यूज़ हो रहा है चारों में, बट यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग को कन्फ्यूज़न किए है कि इसमें ए का यूज़ हुआ है दोनों में और इन दोनों में एन का यूज़ हुआ है। तो इस कन्फ्यूज़न को आगे हम लोग दूर करेंगे। और भी एग्ज़ाम्पल है, पहले एग्ज़ाम्पल्स हैं, ए पेन, ए हॉर्स, ए क्रॉ, एन आर्म, एन ऑरेंज, एन आर्ट। तो ये सब कुछ है जिसमें ए और एन का यूज़ है, ठीक है। तो वी सी द अबव वर्ड्स रिटन इन लेफ्ट दैट ऑल द वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट में जो ये सब वर्ड्स दिए गए हैं वो सब कॉन्सोनेंट वर्ड्स से जो नॉन दिए हैं, जैसे पेन, तो पेन का स्टार्टिंग वर्ड पी है, ठीक है, ये जो पी वर्ड है वो पेन का स्टार्टिंग वर्ड है, तो वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वॉवेल ए ई आई ओ यू, ठीक है, कॉन्सोनेंट बाकी जो ए बी सी डी ए टू जेड में जो भी ए ई आई ओ यू छोड़ करके है वो सब कॉन्सोनेंट होता है। तो ये सब देखिए कॉन्सोनेंट से यूज़ है, ए से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट है, तो ये सारा कॉन्सोनेंट वर्ड है। सो वी शुड नो दैट ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग को जानना चाहिए कि ए उसी वर्ड्स के शुरुआत में यूज़ होता है जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता है। क्लियर। एंड ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, द वर्ड्स रिटन इन राइट बिगिन विथ वॉवेल्स। अब जो वर्ड्स राइट में हैं वो वॉवेल से स्टार्ट है, ठीक है। सो वी शुड लर्न दैट, तो हम लोगों को सीखना चाहिए ये चीज़ कि एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल्स, कि एन ऐसे वर्ड्स की शुरुआत में यूज़ होता है जो वॉवेल से स्टार्ट होता है जो वर्ड, जैसे यहाँ आम है तो यहाँ पे ए का यूज़ है, ओ का है शुरुआत में, यहाँ ए है, तो ये सब वॉवेल है। ए ई आई ओ यू से अगर कोई नाउन स्टार्ट होता है और वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसमें उसके पहले एन का यूज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लुक एट दीज वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स और हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। अब पीछे हम लोगों ने जो देखा तो उससे हम लोगों ने सीखा कि काउंटेबल नाउन जो कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले ए लगता है, ठीक है, और जो वॉवेल होता है नाउन का शुरुआत वर्ड उसके पहले एन लगता है। बट यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। क्या हो गया कि एन आवर जो है इसमें देखिए ये कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट है, बट फिर भी इसमें एन का यूज़ है ना। यहाँ भी देखिए ऑनेस्ट मैन, इसमें ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बट फिर भी इसमें भी एन का यूज़ है, ठीक है, इसमें तो ए होना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोग फोकस कीजिएगा, इन द वर्ड आवर एच साउंड लाइक ए। यहाँ पे जो वर्ड आवर है ना, वहाँ जो एच जो है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है वो ए के रूप में होता है।
इन ऑनेस्ट मैन इसमें क्या होता है, जो एच ओ हो जो है, एच ओ इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक ओ, तो इसमें एच जो है वो साइलेंट है, उसको ओ की तरह हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो वी नो दैट ए एंड ओ आर वॉवेल साउंड, सो एंड साउंड बी यूज्ड। तो इसमें क्या होगा, ए, अब हम लोग जानते हैं कि ए और ओ जो है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन लगेगा, ए का यूज़ नहीं होगा। एक इसको और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए आवर एंड ऑनेस्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग करके देखिए कि आवर में ए का यूज़ ए से यूज़ हो रहा है, ठीक है, आवर अ, ठीक है, तो इसलिए एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन का यूज़ हुआ। आई होप कि यहाँ क्लियर हो गया होगा। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ का यूज़ है, ओ ऑनेस्ट ओके। तो यहाँ पे ऑनेस्ट में जो ओ से यूज़ है इसलिए वो भी वॉवेल है, ठीक है, तो इसलिए इसमें भी ये भी एन का यूज़ हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या हम लोगों ने देखा कि एन इज़ यूज्ड बिफोर द नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल और वॉवेल साउंड, मीन्स एन वैसे नेमिंग वर्ड्स के बीच शुरुआत में यूज़ करते हैं जो वॉवेल से या वॉवेल साउंड से शुरुआत हो, वॉवेल साउंड होना चाहिए, ठीक है, साउंड भी और वॉवेल नहीं हो तो चलेगा बट साउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लुक एट दीज वर्ड्स, अब कुछ वर्ड्स और हम लोग देखते हैं। ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए यूरोपियन, ए 1 रुपीज़ नोट। अब इसमें देखिए यहाँ पे सब सारा का वर्ड जो है वो स्टार्टिंग जो है वो कॉन्सोनेंट ये वॉवेल से है ना, देखिए सब वॉवेल से स्टार्ट है, ई ओ, बट फिर भी यहाँ पे ए का यूज़ है, अब ये भी कंफ्यूजिंग, तो इसे भी समझिए। इन द अबव वर्ड्स ऑल द वर्ड्स बिगिन विथ एनी वॉवेल, वो कोई ना कोई वॉवेल से स्टार्ट है, स्टिल लेकिन फिर भी ए इज़ यूज्ड, फिर भी ए का इस्तेमाल है, ए का यूज़ किया गया है। तो इन द वर्ड्स यूनिवर्सिटी, अब ये जो वर्ड यूनिवर्सिटी है एंड यूनिफॉर्म जो है, यू साउंड्स लाइक ए कॉन्सोनेंट, तो यू का जो हम साउंड करते हैं ना उसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन एक कॉन्सोनेंट की तरह होता है, जैसे यू, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म या से उच्चारण होता है, हिंदी का या और यू उसका, तो उस तरीके से हम लोग इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एक कॉन्सोनेंट की तरह होता है, भले ही ये वॉवेल हो बट इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह है। सिमिलरली इन द वर्ड यूरोपियन, अभी इसी तरह से हम लोग जो यूरोपियन वर्ड है उसमें भी यू से स्टार्ट हो रहा है, साउंड्स लाइक ए कॉन्सोनेंट, तो वो भी कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है। तो 1 रुपीज़, 1 में भी व से उच्चारण हो रहा है, तो ये भी कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है। टू साउंड्स लाइक ए कॉन्सोनेंट, देयरफॉर, इसलिए आर्टिकल ए बीन यूज बिफोर दीज वर्ड्स, इसलिए यहाँ पे इन वर्ड्स के पहले आर्टिकल ए का यूज़ है। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग ए का यूज़ का डेफिनेशन देखते हैं। ए इज़ यूज बिफोर द नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड, मीन्स ए जो है वो वैसे नेमिंग वर्ड्स के ही पहले यूज़ होगा जो कॉन्सोनेंट वर्ड या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इतना ए और एन का यूज़ सीखें। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, लुक एट दीज एब्रीविएशंस। अब ये एब्रीविएशंस हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए एम ए ये है, तो एम ए के पहले क्योंकि एम ए से इसका प्रोनाउंसिएशन है इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ, वॉवेल है ए। एस डी ओ यहाँ भी ए से है तो ये ए एस ए से है इसलिए यहाँ पे वॉवेल का यूज़ है। नेक्स्ट एम पी, यहाँ भी एम में ए से शुरुआत है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए ये भी वॉवेल से शुरुआत है इसलिए इसमें भी एन लगा। एन एम एल एन एम डी एन एस आई सब में ए से प्रोनाउंसिएशन है, सो इसमें एन का यूज़ है। द नेक्स्ट यहाँ पे द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द अबव एब्रीविएशंस साउंड लाइक वॉवेल। अब इसका जो पहला जो लेटर है इन सारे एब्रीविएशंस के, उनका जो साउंड जो उच्चारण लग रहा है वो वॉवेल की तरह है, सो एन हैज़ बीन यूज्ड, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, एन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ए और एन का यूज़ सीखे। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यूजेस ऑफ द सीखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी प्रैक्टिस वर्क मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक वीडियो में और, तो उसे आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।